हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मैकेनिकल प्रोडक्शन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आया हूं और प्रोडक्शन के हर टॉपिक यहां पे डिस्कस होंगे। तो यहां पे पहले हम लोग मेटल कटिंग की बात करेंगे और आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं जो आपको टॉपिक जल्दी चाहिए, तो मैं उस हिसाब से भी आपको डालता रहूँगा वीडियो। ठीक है, तो हम लोग आज थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग पढ़ेंगे और उसमें सीखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो हम लोग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग से पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जैसे रॉ मटेरियल होता है आपका, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाना, उसी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यहाँ पे क्लासीफाई इनटू 4 कैटेगरीज किया गया है। आप देखेंगे तो एक है सिंपल शेपिंग ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस, दूसरा है ज्वाइनिंग प्रोसेस, और तीसरा है रिमूवल प्रोसेस, एंड चौथा फोर्थ वन इज़ रीजनरेटिव प्रोसेस। तो यहाँ शेपिंग ऑफ फॉर्मिंग, जैसे उसके नाम ही से लग रहा है, शेप दे देना, मेटल को शेप दे देंगे वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें ना मेटल ऐड होगा ना ही सब्सट्रैक्ट होगा, तो इसीलिए इसे जीरो प्रोसेस भी कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है नो चेंज इन मास, और है मतलब इससे एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे हो जाएगा रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, एक्सेट्रा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या होगा, जैसे नाम से उसके लग रहा है ज्वाइन करोगे, दो मेटल को ज्वाइन करोगे तो उसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा, जैसे नाम ही से लग रहा है ना आप लोग को। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, वेल्डिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये सब है। ठीक है, ये हम एकदम बेसिक आपको बता रहे हैं। फिर देन थर्ड वन इज रिमूवल प्रोसेस। तो रिमूवल में क्या है कि मास कम होगा, आपको लग रहा है, तो ये निगेटिव प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी चीज़ की मशीनिंग कर रहे हैं आप, ट्रिमिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, सरफेस फिनिश कर रहे हैं, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, रिमूवल प्रोसेस का। फोर्थ वन इज रीजनरेटिव प्रोसेस। ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, 3D स्कैनर में भेजेंगे, कोई भी वर्क पीस कैसा भी हो उसे 3D स्कैनर में भेजेंगे। देखिए सब हिंदी में लिख रखा है मैंने। 3D स्कैनर में भेजेंगे, सॉफ्टवेयर स्लाइस करके इमेजरी नंबर ऑफ स्लाइस देगा, फिर सॉफ्टवेयर में 3D, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, 3D प्रिंटर में भेजेगा, उससे प्रोडक्ट बनेगा। इसकी थ्योरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपको इसकी थ्योरी यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए रीजनरेटिव प्रोसेस में क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट इन लेयर बाय लेयर फ्रॉम रॉ मटेरियल इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये क्या होगा, जब फुल्ली ऑटोमेटिक हमने कहा तो वेरी रैपिड होगा, एक्यूरेट यूज़ होगा, रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड टूलिंग होगी। ठीक है, फिर इसका एडवांटेज देखिए रीजनरेटिव प्रोसेस का, कहीं कहीं पूछते हैं, प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट वर्क पीस। जैसे इसका मतलब हम आपका समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे आपको पेन बनाना है, सिंपल आपको पेन बनाना है, तो पेन का ब्लैंक आपको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो इसमें नो ब्लैंक्स आर रिक्वायर्ड, इसमें ब्लैंक की जरूरत ही नहीं होती, किसी भी शेप का आपका वो हो, वर्क पीस हो, उससे हम लोग रॉ मटेरियल हो, उससे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे। तो यही देखिए एग्जांपल लिखा गया, आपको पेन चाहिए तो पेन के साइज़ का ब्लैंक चाहिए होगा। जब ब्लैंक चाहिए होगा पेन के शेप का, तो उसी से आप पेन बनाने में आपको आसानी होगी। लेकिन इसमें हमें आपका रॉ मटेरियल किसी भी शेप में हो, आप 3D प्रिंटर में भेजेंगे, वो सॉफ्टवेयर स्लाइस करके वो बना देगा, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसका एडवांटेज याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछ लेते हैं, अगर आप मेंस कहीं का लिखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू। तो ये है टूल लेस प्रोसेस है। ठीक है, टूल लेस प्रोसेस है, ईजली ऑटोमेशन है इसका, और वेरी हाई प्रोडक्शन है, और मटेरियल हैंडलिंग लेस होती है इसमें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, मशीनिंग होती क्या है। मशीनिंग क्या होती है, देखिए आपको बिल्कुल सही, मशीनिंग क्या होती है देखिए। मशीनिंग हम लोग क्यों करते हैं, मशीनिंग क्यों करते हैं, सोचिए ज़रा। तो मशीनिंग ये होती है कि आपको डिज़ायर डायमेंशन चाहिए होगी, ये देखिए लिखा है डिज़ायर डायमेंशन चाहिए होगा, सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए होगी। ठीक है, ये देखिए इसका पूरा सारी हिंदी में लिख रखा है, वो पढ़िएगा आप लोग। तो डिजायर डायमेंशन चाहिए होगी विथ इन टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस, तो चलिए वो तो एक मेट्रोलॉजिकल टॉपिक है, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि क्या क्या होता है, टॉलरेंस लिमिट क्या होती है। इसमें डिजायर सरफेस फिनिश भी चाहिए होगी मुझे, तभी तो आप मशीनिंग करेंगे किसी चीज़ की। ठीक है, मशीनिंग इज अ मेटल रिमूवल प्रोसेस। तो मेटल रिमूवल प्रोसेस है तो निगेटिव प्रोसेस हुआ, इसमें मास सब्सट्रैक्ट हो रहा है इसलिए। ठीक है,
फिर मशीनिंग का एम क्या होता है, देखिए पहला है, फर्स्ट वन इज फुलफिल इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सेकेंड वन इज इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, थर्ड वन इज प्रोलॉन्ग इट्स सर्विस, वो सर्विस ज़्यादा देर तक का दे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, और जो जिस लिए मैंने बना मतलब कि प्रोडक्ट बनाया है मशीनिंग इसलिए करेंगे वो उस काम को करें। और ड्रॉबैक ऑफ मशीनिंग क्या होता है, ड्रॉबैक ऑफ मशीनिंग में हम लोग पढ़ेंगे लॉस ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, चिप्स फॉर्म में मेटल निकलेगा। तो चिप्स भी कई तरह की होती हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट वन इज जैसे कॉन्टीन्यूअस चिप, डिसकॉन्टीन्यूअस चिप, सेगमेंटेड चिप्स, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो जब चिप्स निकलेंगी तो पावर कंजप्शन तो होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आप लोग एक छोटा सा हमने डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूल्स एंड मशीन टूल्स। तो टूल्स वो होता है जो मटेरियल को रिमूव करता है, और मशीन टूल जैसे क्या हो गया टूल, तो फिर मशीन टूल क्या हुआ, तो मशीन टूल जैसे ड्रिलिंग, मिलिंग, लेथ, ये सब क्या हो जाएगा, मशीन टूल हो जाएगा। और टूल क्या है, जिससे मटेरियल, जैसे चाकू है वो भी एक टूल हो गया, कहने का मतलब है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूल एंड मशीन टूल, कहीं कहीं वाई आप देंगे अपने कॉलेजों में या कहीं कहीं भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूल एंड मशीन टूल। ये देखिए लिख रखा है एकदम कायदे से हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं होनी है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, हमने बता भी दिया वैसे। उसके बाद एक मशीन टूल से क्वेश्चन आया था, IAS 2009 के मेंस में आया था, ये देखिए। तो इसमें आया था, नेम 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 3 डिपेंडेंट वेरिएबल इन मेटल कटिंग। मतलब अब पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या हैं ये समझिए आप। तो जैसे y इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की तो वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी ना, वैल्यू लग देगा। तो आप देखिए हमने लिख रखी इक्वेशन आपको समझाने के लिए, y बराबर x² + 2x + 1। अब हम यहाँ x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, डिफरेंट वैल्यू लेते रहेंगे, तो y की वैल्यू हमें डिफरेंट मिलती रहेगी। तो आप समझ गए, x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये था। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जाने आप, ये इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्म में देखा। अब देखिए मेटल कटिंग में क्या होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये पूरा रट लीजिएगा, ये कहीं कहीं लिखने को आ जाता है आप लोग। तो फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग जैसे टूल वर्क पीस किसी, वो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर टूल ज्योमेट्री है, फिर थर्ड वन इज़ कटिंग वेलोसिटी है, फोर्थ वन इज़ लुब्रिकेशन है, और फिफ्थ वन इज़ फीड एंड डेप्थ ऑफ कट भी आ जाता है उसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाता है। ठीक है, फिर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या आता है, डिपेंड जिस पे फोर्स और पावर हम कितना लगाएं कि मेटल कट जाए, तो डिपेंडेंट किया कि नहीं किया। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर इन कटिंग, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, कहीं मेल्ट तो नहीं होने लगा, तो लुब्रिकेशन प्रॉपर दें, तो इस पर डिपेंड कर रहा है ना मेरा। फिर सरफेस फिनिश कैसी होगी, ये सब हो गया आपका। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये फिगर है, टूल ज्योमेट्री मैंने बना रखी है। तो उसमें देखिए दो टाइप की कटिंग होती है, ये होती है दो टाइप की कटिंग होती है, इसे आप देखने की कोशिश कीजिए। ये एक होती है ऑर्थोगोनल कटिंग और एक होती है ऑब्लिक कटिंग। तो हमारे जो सिलेबस में है, जो हम लोग बीटेक तक का पढ़ते हैं, वो ऑर्थोगोनल कटिंग होती है, वो 2 डायमेंशन होती है केवल। ठीक है, और ऑब्लिक 3D होती है। तो वो हम अब आगे इसमें हम थोड़े 2-3 डिफरेंस आपको हम बता देंगे क्या होता है। अभी इतना याद रखिए कि ऑर्थोगोनल कटिंग जो होती है वो 2D होती है, और ऑब्लिक कटिंग 3D होती है। ऑर्थोगोनल कटिंग में 2-3 बातें और ध्यान रखिए कि कटिंग वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज। ठीक है, वो हम आगे आपको डिफरेंस अभी बता देंगे। ये टूल ज्योमेट्री है, ये मेरा टूल है। ठीक है, ये देखिए ये, तो ये देखिए टूल के बीच में जो फ्लैंक, ये होता है, ये कौन सा फेस होता है, ये होता है रेक फेस होता है। ऊपर वाला देखिए ये फेस जो दिख रहा है आपको, वो रेक फेस होता है, नीचे वाला फ्लैंक फेस होता है। तो जो फ्लैंक होता है, तो जो फ्लैंक फेस हो, ये देखिए देखिए चिप इससे निकल गई इस मेटल से, तो ये हो गया फ्लैंक फेस के, ये होता है क्लियरेंस एंगल होता है। ठीक है, वो हम आगे आपको बता, उसकी डेफिनेशन लिखवा देंगे। टूल ज्योमेट्री देखने की थोड़ी कोशिश कीजिए और समझिए इसे, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे आप देख सकें। ये कटिंग टूल था। ठीक है, तो ये ऊपर वाला फेस क्या हो जाएगा, रेक फेस। ये जो है आपका, ये रेक फेस है। कौन सा फेस है, रेक फेस है, रेक फेस है। और ये कौन सा है, फ्लैंक है। नीचे वाला क्या है, फ्लैंक है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है,
तो ये देखिए, और ये रेक एंगल है, ये रेक एंगल है, ये इतना, ये ये है आपका रेक एंगल, ये रेक एंगल है, जिसे हम अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? अल्फ़ा से डिनोट करेंगे हर बार, ठीक है। ये रेक एंगल है। तो इसकी ज्योमेट्री आप लोग एक बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो वी, जैसे वी हम लोग का कटिंग स्पीड है, फाई शेयर एंगल है। शेयर एंगल कैसे बनता है? ये बन रहा है, ये देखिए, ये शेयर प्लेन हो गया और कटिंग वेलोसिटी। तो शेयर प्लेन और कटिंग वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो क्या है? शेयर एंगल है। देखिए लिख रखा है, एंगल बिटवीन शेयर प्लेन एंड वेलोसिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज रेक एंगल। रेक एंगल किससे बन रहा है? एंगल बिटवीन रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन क्या है? एकदम उसके 90 डिग्री में देखिए प्लेन खींचा है। ये जैसे टूल है आपका, ये देखिए, ये टूल है, इसके एकदम 90 डिग्री में ये जो लाइन है, ये कौन सी? रेफरेंस प्लेन हो गई। ये देखिए, इसके एकदम परपेंडिकुलर है, ये रेफरेंस लाइन हो गई। ये आपका टूल था, ये आपका टूल है, ठीक है। ये एंगल क्या है? रेक एंगल है। ये एंगल क्या है? क्लियरेंस एंगल है। ये क्या है? लिप एंगल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ, थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो क्लियरेंस एंगल क्या है? क्लियरेंस एंगल जो मशीनिंग सरफेस हो गई है और फ्लैंक फेस, ठीक है। डी क्या है? डेप्थ ऑफ कट है। और टी क्या है? अनकट और अनडिफॉर्म चिप थिकनेस है। और टीसी क्या होगा? चिप थिकनेस होगा। टीसी की जो होगी वो चिप थिकनेस है। टीसी क्या है? चिप थिकनेस है। ये चिप थिकनेस है, देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, एकदम कायदे से दिख रहा होगा आप लोगों को। टीसी चिप्स थिकनेस है। लिप एंगल, लिप एंगल क्या होता है? ये देखिए, ये लिप एंगल है जो टूल के, ये लिप एंगल है। तो लिप एंगल और वर्क एंगल और नाइफ एंगल और कटिंग एंगल, इसे 3-4 नामों से जानते हैं, याद रखिएगा। लिप एंगल, कहीं कहीं वेज एंगल कहता है, कहीं कहीं नाइफ एंगल और कटिंग एज एंगल, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री आप लोग समझ ही गए होंगे, कुछ इसमें ज़्यादा वो नहीं है, मैं आगे सही से समझाऊंगा आपको जब क्वेश्चन आएंगे। फिर एक बार ये याद रखिए, क्वेश्चन में बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होता है कि जब इन ऑर्थोगोनल कटिंग टी बराबर डी होता है, क्या होता है? टी इक्वल्स टू डी होता है। अनकट और अनडिफॉर्म चिप थिकनेस ही हमने देखा था, ये क्या था? टी क्या था? अनकट और अनडिफॉर्म चिप थिकनेस इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट, ठीक है, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है। देखिए लिखा भी, अनकट और अनडिफॉर्म चिप थिकनेस इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट। और टीसी क्या था? चिप थिकनेस थी वो, ठीक है। इन केस ऑफ टर्निंग अगर करेंगे आप, बाद में टर्निंग और ऑर्थोगोनल कटिंग ऑब्लिक कटिंग में सही से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक बार छोटा सा ध्यान रखिए बस। टी इक्वल्स टू डी कब होता है? टी बराबर एफ साइन लैम्डा। अब लैम्डा भी एंगल आपके लिए नया है, लेकिन मैं आगे से समझाऊंगा कैसे क्या हुआ है। तो लैम्डा जो है अप्रोच एंगल है, क्या है? लैम्डा इज अप्रोच एंगल। एफ तो फील्ड जानते हैं, ये फील्ड रेट। टी क्या है? अनकट और अनडिफॉर्म चिप थिकनेस। टी की वैल्यू क्या होगी? ऑर्थोगोनल कटिंग में अनकट और अनडिफॉर्म चिप थिकनेस की क्या वैल्यू होगी? तो ऑर्थोगोनल में अनकट और अनडिफॉर्म चिप थिकनेस इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ कट। और इसमें टर्निंग कहेगा तो टी इक्वल्स टू एफ साइन लैम्डा। लैम्डा क्या? अप्रोच एंगल है। अब क्या है? अब क्या आता है आप लोग के पास? ये एक है कि टी ज़्यादा होता है कि टी सी ज़्यादा होता है, मतलब अनकट और अनडिफॉर्म चिप थिकनेस ज़्यादा है कि चिप थिकनेस ज़्यादा है? तो हमेशा टी सी ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? हमेशा क्या होगा? टी सी ज़्यादा होगी, टी सी। चिप थिकनेस ऑलवेज ग्रेटर देन अनकट और अनडिफॉर्म चिप थिकनेस बिकॉज शेयर फेल्योर हुआ है। कैसे फेल्योर हो रहा है? शेयर फेल्योर हो रहा है, बोथ प्लेन स्लाइड ईच अदर, रिलेटिव मोशन होगा दोनों के बीच में, चिप एंड वर्क पीस। और यहीं अगर हम एल सी और एल की बात करें, एल सी है लेंथ ऑफ द चिप एंड एल है अनकट और अनडिफॉर्म लेंथ है, तो एल वो ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? ये देखिए लिखा हुआ है एल सी ओ एल। तो यहाँ पे क्या है? एल सी इज लेस देन एल है, लेकिन क्या है? टी सी इज ग्रेटर देन टी है। जो यहाँ पे सी हम सफिक्स लगा रहे हैं वो चिप के लिए है, याद रखिएगा बस, कोई इसमें वो नहीं है। चिप थिकनेस ये कई बार पूछा जाता है, जब आप लोग चिप थिकनेस रेशियो आर से भी डिनोट करेंगे आगे, तो आर आर इक्वल्स टू क्या होता है? टी बाई टी सी इक्वल्स टू एल सी बाई एल इक्वल्स टू वी सी बाई वी, ऐसे होता है, ठीक है।
तो चिप थिकनेस हमेशा ज़्यादा होगी, याद रखना। चिप चिप थिकनेस इक्वल टू अनकट चिप थिकनेस हो गई, बाई चांस की बात है। तो आर क्या हो जाएगा, चिप थिकनेस रेशियो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। ये कब कौन से केसेस में आएगा, ये जब व्हेन ब्रिटल मटेरियल, जैसे ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, कास्ट आयरन हुआ, ब्रास हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, ये सब ब्रिटल मटेरियल है। तो जो क्रैक होता है टेंशन की वजह से होता है, क्रैक इसमें कैसे होता है, क्रैक जो है टेंशन की वजह से हो रहा है। और इससे पहले मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो अभी जो फेल्योर हो रहा था, जो चिप हमारी बन रही थी, वो क्या थी, वो शीयर की वजह से, शीयर फेल्योर की वजह से हो रहा है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में जो चिप बन रही है, वो टेंशन की वजह से फेल्योर हो रहा है, उससे बन रही है। और एक बार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चिप एंड वर्कपीस। देखिए, केमिकली तो सेम है भाई, केमिकली मतलब जो वर्क पीसी से तो चिप बन रही है, केमिकली तो सेम है, लेकिन मैकेनिकली डिफरेंट है। मतलब चिप कब बनी है, आप लोगों की चिप बनी है जब फेल्योर हो चुका है तब बना है, नहीं तो वो पार्ट किसका था, वर्क पीस का था। ठीक है, तो केमिकली सेम है, मैकेनिकली डिफरेंट है। ठीक है, जब फेल्योर होने के बाद जो पार्ट बनता है वो चिप बन रही है। ठीक है। ठीक है, फिर ये रेक फेस क्या था, उसी से आप लोग देखिएगा रेक फेस क्या था। तो रेक फेस मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे टूल है तो उसका ये फेस रेक फेस था। ठीक है, ये रेफरेंस प्लेन हम लोगों ने खींचा था, एक बार फिर से देख लीजिए, टूल ज्योमेट्री। और ये देखिए, ये हमारा टूल था, ऐसे कुछ ऐसे टूल था हमारा, ये देखिए ये ऐसे टूल था। ठीक है। तो ये रेक फेस था, ये क्या था, रेक फेस था, ये फ्लैंक फेस था, ये लिप एंगल था, ये क्लियरेंस एंगल था। और ये जो रेफरेंस प्लेन लिया था, जो आपको दिखाया था, हाईलाइट भी किया था मैंने, ये रेक एंगल था, अल्फ़ा रेक एंगल, ये लिप एंगल था, और ये क्लियरेंस एंगल था। ठीक है। चलिए ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। रेक फेस क्या है, फ्लैंक फेस क्या है, रेक एंगल क्या है, रेफरेंस प्लेन जो खींचा था अभी बताया वो क्या है, क्लियरेंस एंगल क्या है। तो क्लियरेंस एंगल किसके बीच में बनेगा, देखिए फिर से बताया, क्लियरेंस एंगल, ये देखिए ये बन रहा है क्लियरेंस एंगल आपका, ये क्लियरेंस जो मशीनिंग हो गई है जिस सरफेस पे, ये देखिए जिस पे मशीनिंग हो गई है, और फ्लैंक फेस के बीच में, ये हमेशा मैंडेटरी होता है कि देना ही होता है, नहीं तो जो मशीनिंग हो गई है उस पर ये टूल आपका रब करेगा। तो क्लियरेंस एंगल हमेशा हम देंगे ही देंगे। ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पे, हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ी होगी टेलीग्राम की, उस पर हम आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा सारा। थैंक यू फॉर दिस।